नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर, जहां श्री दांडी स्वामी गोपाल गौशाला के अध्यक्ष प्रभु दयाल, सचिव रामचंद्र पालीवाल, कोषाध्यक्ष जसराज और व्यवस्थापक भंवरलाल पालीवाल ने न्यूज 21 से विशेष बातचीत की है। जी आपको बता दें, गौशाला की समस्याओं और विकास कार्यों पर खास चर्चा की गई है। गौशाला कार्यकारिणी टीम ने हाईटेक और आत्मनिर्भर गौशालाओं की मांग सरकार के समक्ष रखी है। बता दें, टीम ने बताया है कि पिछले कांग्रेस शासन में गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि अब भाजपा सरकार से 12 महीने का अनुदान मिलने पर गौवंश के हरे चारे और अन्य समस्याओं का समाधान संभव होगा। भामाशाह भी गौशाला में निर्माण कार्य और सहयोग कर रहे हैं। बता दें आपको, टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और क्या समस्याएं आ रही है। तो विशेष तौर से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो भंवरलाल जी पालीवाल है वो हमारे से जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इस गौशाला में अच्छी खासी पहचान है आसपास के क्षेत्र में, और इस गौशाला का अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैं व्यू भी दिखाऊंगा इस गौशाला का, अच्छा साफ सफाई और अच्छे हर गौ माता की लालन पोषण हर तरीके से देख रेख कर रहे हैं। तो भंवरलाल जी जो पालीवाल हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे साथ लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गौशालाओं के मुद्दे उठाने के लिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि गौशाला में आज की तारीख में जो अनुदान आ रहा है वो बहुत ही कम आ रहा है, नहीं के बराबर आ रहा है। पहले सरकार 6 महीने देती थी, फिर अशोक गहलोत जी ने 9 महीने किए। अब सरकार से हमारी मांग है कि 12 महीने किए जाए और कम से कम 50-100 रुपये के लगभग इनका अनुदान होना चाहिए, क्योंकि रख रखाव मेंटेनेंस वगैरह इसमें ज़्यादा खर्चा आता है, मजदूरी का भी ज़्यादा आता है। गायों के ओनली चारे के लिए देती है, चारे से काम पूरा नहीं होता। मेंटेनेंस भी चाहिए, भवन निर्माण भी चाहिए, चारा रखने के लिए जगह भी चाहिए, गौ माता के लिए हॉल वगैरह पत्थरों का हो, आरसीसी का हो, वो भी चाहिए, पानी और बिजली की व्यवस्था भी चाहिए। और जो अधिकतर गौशालाएँ गैर मुमकिन ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, उन सबको पट्टा वगैरह देना चाहिए और रेगुलाइज करनी चाहिए। क्योंकि गौशालाओं में जहाँ ये कई जगह ऐसी बसी हुई है, दूर ज़मीन है, उस दूर ज़मीन में तो है नहीं। गौशालाएँ मेन जहाँ सरकारी ज़मीन पे जो भी बनी हुई है उनको रेगुलाइज किया जाए, उनको पट्टा दिया जाए और पानी और बिजली की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। और गौशालाओं के लिए जो आज की तारीख में अनुदान जो आ रहा वो नहीं के बराबर आ रहा है। ऐसा अनुदान 20 रुपये और 40 रुपये जो ये गाय के चारे की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 9 महीने की जगह 12 महीने का अनुदान दिया जाए और 60 से 100 रुपये, छोटे बछड़े को 60 रुपये और बड़े को 100 रुपये दिया जाए, जिससे उनका बाटा वगैरह दिया जा सके। और भी अन्य सुविधा जैसे आदमियों का खर्चा साल का बठिंडा गौशाला में देखें तो रख रखाव का 25-30 लाख रुपए का खर्चा, जबकि इतना अनुदान नहीं आता। अनुदान कितना आ रहा है, कितने अनुदान आ रहा 270 गौवंश का, जबकि हमारे पास 400 गौवंश है। अभी 60 के टैग लगाए हैं डॉक्टर साहब ने। हम चाहते हैं कि ये 20% वाली सीमा ख़त्म की जाए। भाई हर साल में 20% से क्या होता। हम आज गऊ अगर कोई भी लाता है तो उसको हम मना कर नहीं सकते। गांव में आज भी ऐसी गऊएँ हैं जो हम कह रहे हैं उनको भाई अपनी गौशाला में डालो, जिससे कि आपकी गौवंश सेफ रहे और उनकी सेवा हो सके। तो विशेष तौर से सर बात कर रहे हैं, आप कब से स्थापना कर रहे हो और व्यवस्थापक पद पर कब से आप संभाल रहे हो गौशाला को? मैं पिछले 3 सालों से इस पद को संभाल रहा हूँ और गौ सेवा में लगा हूँ। मेरे लगने के बाद में मैंने टाँके बनवाए 25-30 टैंक करके और 100 बाई 45 का आरसीसी का भवन डलवाया। गौशाला के एडजस्टमेंट से किया ना दान दाता हूँ उसके हिसाब से। गौशाला का तो इतना अनुदान आता नहीं है साहब, गायों के भी नहीं सर, गायों में भी चारे के लिए भी कम पड़ता है। चारे में भी भामाशाहों से मतलब सहयोग लेकर के चारा और जो आज ये जितना निर्माण कार्य हुआ है ये सब भामाशाहों के सहयोग से हुआ है, सरकार से नहीं हुआ है। तो सर क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे, निर्माण कार्य के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी पैसे दे, ताकि गौशालाओं का सिस्टमेटिक ढंग से संचालन हो सके। और मेडिकल सुविधा भी गौशालाओं को फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए, हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं।
यहाँ फ्री दवाओं की व्यवस्था नहीं। चिकित्सालय वगैरह नहीं है? पशु चिकित्सालय हैं, ठीक है, आते हैं डॉक्टर, वो इंजेक्शन लगा करके चले जाते हैं। उनके पास दवाई नहीं होती तो वो बाज़ार से लेनी आती है। कई दवाएं ऐसी होती है जो इनके पास नहीं होती है, बाज़ार से खरीद कर लानी पड़ती है। तो सर दूध वगैरह या घी वगैरह या बात करें गोबर वगैरह कितना हो जाता है क्या? गोबर साल का 1.5-2 लाख के लगभग बिक जाता है गोबर। और दूध तो क्या है कि हमारे यहाँ 1 बोबे की 2 बोबे की ऐसी गायें होती है जो कम दूध देती हैं, वो डालते हैं लोग इधर, जिससे कि उनका बच्चों का भी ऐसे दूध 30-40 किलो रोज़ का डेली जाता है। हाईटेक और स्टैब्लिश आत्मनिर्भर गौशाला बनाने के लिए सरकार से क्या मांग है, और आपकी जो कार्यकारिणी टीम है वो किन प्रकार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले या समस्याओं पर मंथन होता है कि हमारी गौशाला को स्टैब्लिश आत्मनिर्भर और हाईटेक बनाने के लिए कुछ सरकार अलग से कुछ फंड दे, तो ताकि हम गौशाला को स्टैब्लिश कर सकें? नहीं, सरकार अलग से फंड दे, जैसे वो मान लो रख रखाव का दे, गोवंश का जो 20 रुपये या 40 रुपये जो भी दे रही है उसमें और बढ़ोतरी करे, 60 रुपये 100 रुपये दे। और मेंटेनेंस और दूसरे मतलब खर्चों के लिए भी सरकार से अनुरोध है कि वो हमारी कुछ इसमें भी सहायता करे। जैसे निर्माण कार्य है, कहीं खेड़ियाँ बनवानी हैं, ठाणे बनवानी हैं, और ऊपर छत वगैरह डालने के लिए, क्योंकि गौवंश तो दिनों दिन ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे पास पहले 200 और कुछ गायें थी, शुरुआत में शुरू की जब 67 गायें थी, आज की तारीख में 400 गायें हैं, 300 का अनुदान आ रहा है, 100 ऐसे ही है। उनमें एकदम वो गवर्नमेंट की सीमा के 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और गायें तो अब भी आ रही है, लोग ला रहे हैं, ले रहे हैं। हम किसी गाय को लेने के लिए जैसे रोड पे चलती है, उन गायों को भी हम ले रहे हैं। भाई कम से कम आप गौशाला में गांव के जो लोग हैं उनको कहते हैं भाई गायें कम से कम रोडों पे जो चलती है वो गौशाला में डालें, ताकि सेफ रहे, एक्सीडेंट नहीं हो और किसी प्रकार की जनहानि भी नहीं हो। इसके लिए भी हम गांव वालों से वगैरह से सबसे निवेदन करते हैं। आजकल गौशालाओं के नाम पर राजनीति बहुत ज़्यादा होने लगी है, आप लोगों को देखने को, उस उनको क्या कहना चाहोगे? करप्शन, भ्रष्टाचार? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई राजनीति नहीं है, ना करप्शन है ना भ्रष्टाचार है, साफ सुथरा काम है। उनके लिए क्या चाहते हो? ना उनके लिए हम चाहते हैं कि भाई ये राजनीतिक दखल ज़्यादा नहीं हो। उसमें क्या है कि गांव में कभी सरपंच वगैरह ही आते हैं कि आपने इस जगह कब्जा कर लिया और इस जगह कब्जा कर लिया। इस हम चाहते हैं कि गौशालाओं को ज़मीन उनकी खुद की मिले और जहाँ स्थापित है उन जगह उनको पट्टा दिया जाए। मैं विशेष तौर से दर्शकों को धरातल पर बताऊंगा कि यहाँ पे जो भंवरलाल जी जो पालीवाल साहब हमारे से लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे, वो पहले PhD के अंदर सेवा जिलाध्यक्ष थे बाड़मेर के, और विशेष तौर से उनको यहाँ की जनता का प्यार मिला और इस गौशाला के व्यवस्थापक पद पर यहाँ कार्यरत हो गए और अच्छी देख रेख कर रहे हैं। और सर बातचीत कर रहे हैं कि पहले सर्विस में थे, रिटायरमेंट होने के बाद गौ भक्त बन गए, कैसा महसूस करते हो? नहीं, इसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि गौ माता की सेवा सबसे ही बड़ी सेवा होती है। सर एक और मुद्दा उठ रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, तो लेकिन धरातल पर देखा जाए तो गौशाला का पेट भरने के लिए भी अनुदान है जो पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं आ रहा है। इस संबंध पर आप क्या? नहीं, राष्ट्रीय माता का तो दर्जा मिलना चाहिए और गौशालाओं के पेट भरने के लिए जो अनुदान आता है वो अनुदान की राशि बढ़ानी चाहिए। हमारी यही निवेदन है सरकार से। सर अभी बता रहे हैं कि अप्रैल मई के बाद में 25-50 करने जा रही है सरकार, क्या क्या पर्याप्त मात्रा में सही है? नहीं, 25-50 सही नहीं है साहब। क्या चाहते हो? हम 60 और 100 के लगभग चाहते हैं। विशेष तौर से यहाँ के जो गोपालक हैं, विशेष तौर से जो गौ माता की सेवा करने का मेन श्रेय जाता है उनको ही जाता है। लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से आपको मिला रहा हूँ। ताऊ जी राम राम। राम 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 राम। तो थार परिचय बताओ पहला तो। मारा श्रवण देवासी। सरवण जी गौशाला में कितो वक्त हो गयो थाने गौ माता की सेवा करता हूं, यहाँ और इनमें थे तो मैं तो हाँ सब मेंटेनेंस करने वाला, लेकिन थे 24 घंटा धरातल पर रहते हो आप, तो किन समस्याएं हैं आपको जो याद दिखाई देती है? अब मैं यहाँ निर्माण है नहीं, अबे 2 साल बढ़ियो, बाकी तो बहुत दोरी ही। तो आगे कार्यकाल में की आठ सेवा हुआ के समय समय पर डाले? अबे हमारी कहनी यही है कि भाई 5 रुपया थोड़ा बढ़े तो अलबत्त वो खर्चो हो रहा है, यही बात कर लिया ना आप ही। मैं ही आइज करूँ कि भाई सारा रुपया नहीं टपूगे, तो भाई लोग भैंसाण देवे हो गौशालाऊँ तो अतरो को कोई राजू नहीं पुगे, वो तो भैंसाण आप का दोन देवे जड़ने। सर एक 99% एक मुद्दा बहुत चिंता का विषय बना हुआ है कि 99% जो गौशाला है वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए और वो जमीन गौशाला को सपोर्ट की जाए और गौशाला को पट्टा होता कि MLA MP जिला प्रमुख प्रधान की सरकार की जो भी योजना है वो गौशाला में मिले।
सही है, सरकार की मिलनी चाहिए। एमपी एमएलए की हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती। हमने 1-2 बार एमएलए और एमपी से भी संपर्क किया कि भाई एक बात है, गौशालाओं के लिए कुछ न कुछ मतलब दिया जाए, लेकिन इन लोगों के सेट के लिए हमने कहा था, हमारे जैसे एमएलए है गर्ग साहब है, उनको कहा था, पीपी चौधरी साहब को कहा भाई टाँके के लिए कुछ अनुदान दो वगैरह, लेकिन ये लोग इन गौशालाओं की तरफ कोई अनुदान के मामले में कोई एमएलए एमपी ध्यान नहीं देते। और हम तो एक ही निवेदन करते हैं कि हमारा जो ये गौशाला जहाँ स्थित है उस गौशाले को पट्टा दे दिया जाए। पास में भी कई लोगों को रोड के उस साइड में एक बार पट्टे मिल गए हैं, जो एक बार लोकल पब्लिक को पट्टे मिले हैं, तो हमारी गौशाला को भी मिलने चाहिए। हमारी यही गवर्नमेंट मांग से है। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमारी ये गौशालाओं का मुद्दा उठाने के लिए आप बड़े बधाई के पात्र हैं और गौ सेवा में लगे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ।